नमस्कार दोस्तों, 11 मार्च 2011 को जापान में एक 9.1 मैग्नीट्यूड का मेगा थ्रस्ट भूकंप आता है। All across northern Japan, they magnitude 9.0 earthquake. जो इसे अब तक दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक बनाता है। भूकंप के कारण जापान में 130 फीट ऊंची सुनामी की लहरें भी देखने को मिलती है, जिसने जापान के तटीय क्षेत्रों को तहस नहस कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान झेलना पड़ा। इसी बीच फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी भारी डैमेज हुआ, जिससे जापान को एक बहुत बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर का सामना भी करना पड़ा। ये एक ऐसा देश है जहां हर दूसरे दिन भूकंप देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों जापान में सबसे ज्यादा भूकंप और सुनामी आते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान एक ऐसा देश जो भूकंपीय गतिविधियों से अछूता नहीं है। इस क्षेत्र में भूकंप आना एक सामान्य घटना है, जिस कारण से इस देश को एक साल में सबसे ज्यादा भूकंप आने वाला देश माना जाता है। यहाँ पर हर साल लगभग 1000 से भी ज्यादा भूकंप आते हैं। 1 जनवरी 2024 जहाँ पूरे विश्व में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर जापान भूकंप से जूझ रहा था। दरअसल हाल ही में भी जापान के वेस्ट कोस्ट में 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप दर्ज किया गया है। उस दिन यहाँ 150 से भी ज्यादा छोटे बड़े अर्थक्वेक महसूस किए गए, जिसके चलते जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने वहां एक बहुत बड़ी सुनामी की चेतावनी भी जारी की थी, लेकिन बाद में इसे डाउनग्रेड कर दिया और अंततः इसे एक सलाह में बदल दिया। जापान में ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर मार्च 2011 में भी एक बहुत बड़े भूकंप की घटना सामने आई थी, जिसके कारण पूर्वोत्तर जापान में सुनामी भी देखने को मिली थी, जिसमें लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। 2024 में आए इस भूकंप को नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक का नाम दिया गया है। इस भूकंप से भी जापान को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा है। यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर गई और हजारों घरों की बिजली चली गई। 2 जनवरी तक लगभग 55 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। अब सवाल ये उठता है कि क्यों जापान में इतने सारे भूकंप आते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस मैप को जरा ध्यान से देखिए। इसका सबसे बड़ा कारण जापान देश का ऐसी जगह लोकेटेड होना है जहां पर 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स वह प्लेट्स है जिनसे मिलकर अर्थ का सबसे बाहरी आवरण बनता है, जिसमें मेंटल और क्रस्ट शामिल होते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स साल दर साल धीरे धीरे मूव करती रहती है, और जब ये आपस में टकराती है तो भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जो देश इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर लोकेटेड है, वहां पर सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं, जिसमें से जापान भी एक है। यहाँ पर 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसमें पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट, अमेरिकी प्लेट और यूरोपियन प्लेट्स आकर मिलती है, जिसमें पैसिफिक प्लेट को रिंग ऑन फायर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर उच्च भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधि देखने को मिलती है। जापान की भूकंपीय गतिविधि में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक सबडक्शन जोन की उपस्थिति है। सबडक्शन तब होता है जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट के नीचे घुस जाती है। जापान के मामले में पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दब रही है, जिससे जापान ट्रेंच के साथ एक सबडक्शन जोन बन रहा है। इन क्षेत्रों में घर्षण और दबाव के परिणाम स्वरूप शक्तिशाली भूकंप और सुनामी आते हैं। 2011 में इसी कारण से भारी भूकंप और सुनामी देखने को मिली थी। इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट से यहाँ पर भूकंप और सुनामी का सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। इन बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए जापान सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइन जारी की है। वहाँ पर समय समय पर मॉक ड्रिल भी करवाई जाती है। वहाँ पर ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाती है जो भूकंपरोधी होती है। सुनामी से बचने के लिए इवैक्यूएशन टावर बनाए गए हैं। समुद्र के किनारे कोस्टल डाइक्स बनाई है, जो समुद्र के किनारों पर कुछ ऐसी दिखती है। हालांकि जापान सरकार की ये सभी गाइडलाइन इस आपदा में काम आई और जापान को एक भारी नुकसान से बचा गई। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।